आपने कभी सोचा है कि अगर अल्बर्ट आइंस्टीन सच में इतने मंदबुद्धि के थे, वो अपनी बातों को भूल जाया करते थे, तो आखिर वो कैसे एक महान साइंटिस्ट बने, एक महान वैज्ञानिक बने? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि वो कैसे भूला करते थे। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इस कदर भी भूल सकता है। अल्बर्ट भूलने में इतने माहिर थे कि एक बार वो ट्रेन का सफर कर रहे थे और जब उनके पास टिकट चेकर आया और उसने उन्हें टिकट दिखाने के लिए बोला, तो वो अपने जेब में हाथ डाले, उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया, उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपनी डायरी में देखी जहां वो अपनी भूली गई बातों को लिखा करते थे, उन्हें डायरी में भी उनकी टिकट नहीं मिली। टिकट को न पाकर वह अपनी सीट के नीचे भी टिकट को खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारी टिकट गुम हो गया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और हमें विश्वास है कि तुमने टिकट जरूर खरीदी होगी। इतना कहकर टिकट चेकर दूसरे लोगों की टिकट चेक करने चला गया और जब वह कुछ देर बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि अल्बर्ट अभी भी अपनी टिकट को ढूंढ रहे हैं। वो टेबल के नीचे ढूंढ रहे हैं और उन्होंने अपने बैग को उथल पुथल कर दिया है। वो टिकट अपनी खोज रहे हैं। तब टीसी ने उनसे दोबारा कहा कि आप परेशान मत होइए, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। टिकट चेकर की यह बात सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये तो ठीक है कि आप हमसे टिकट नहीं मांगेंगे, लेकिन बिना टिकट के मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से उन्हें भूलने की बीमारी थी जैसे फिल्म गजनी में संजय सिंघानिया भूला करता था। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे वो इतने महान साइंटिस्ट बने अगर वो इतना ज्यादा भुलक्कड़ थे और इतनी ज्यादा मंदबुद्धि के थे। ये कहानी तब की है जब उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया था, जब वो विद्यार्थी जीवन जी रहे थे। दोस्तों, उन्हें उनका स्कूल एकदम जेल की तरह लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि स्कूल में उन्हें आधा अधूरा ज्ञान ही मिलता है और जब वो अपने अध्यापकों से विभिन्न और कुछ हटकर क्वेश्चन पूछा करते थे, तब अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहते थे और बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि उनके दिमाग का अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। अल्बर्ट बाकी बच्चों की अपेक्षा पढ़ाई में भी थोड़ा कमजोर थे। इसी प्रश्न का उत्तर जानने वे अपने अध्यापक के पास गए तो उनके अध्यापक ने उनसे कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ये बात उन्होंने अपने मन में बैठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था, इसीलिए उनका अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथों में किताब लिए बैठे रहते थे और खूब मन लगाकर पढ़ते थे। कुछ समय बाद इसी चीज का सकारात्मक परिणाम सबको दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए, क्योंकि अब वे अपने विद्यालय में सबसे आगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना लिया था एक निरंतर अभ्यास से। और आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं थी, इसीलिए उनके पढ़ाई में काफी बाधा आई। लेकिन अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के महान बनने की सिर्फ एक वजह थी, उनका निरंतर अभ्यास। उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और अपने आप को जीत लिया, जिसने उन्हें महान बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हर्मन आइंस्टाइन था, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री चलाते थे, और इनकी माताजी का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। इनकी एक बहन थी जिसे माजा नाम से जाना जाता था और उनका असली नाम मारिया था, जो अल्बर्ट से 2 साल छोटी थी। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर महान लोगों के जीवन गाथा लेकर आता हूँ, उनकी जीवनी लेकर आता हूँ, उनके संघर्ष की कहानी लेकर आता हूँ, जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। बाकी ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक छोटी सी कहानी थी जो आपको कुछ दिखाती है, जो मुझे कुछ सिखाती है। हम इनके बायोग्राफी बहुत जल्द लाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।